आज हम जिस चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन चैप्टर। सीबीएसई क्लास 10 का फैक्टराइजेशन चैप्टर है और एक ही वीडियो में उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आसान चैप्टर है। इससे एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, और 5 में 5 आराम से हो जाता है। ठीक है, क्या है इस चैप्टर में पढ़ने का, आइए जरा सा जानते हैं। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ये दो थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं। क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले जरा सा हम लोग पॉलिनोमियल पे डिस्कशन कर ले अगर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल पे क्या है। पॉलिनोमियल जैसे कि कोई एक एक्सप्रेशन है, देख के डरना मत। ठीक है, कोई एक एक्सप्रेशन है ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स का पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ठीक है, इसको ए जीरो लिखिए या फिर एक्स का पावर जीरो लिखिए। क्यों? एक्स का पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? तो रिप्रेजेंट करेंगे इसको एफ एक्स से या जी एक्स से या पी एक्स से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी एक्स और लिखे हम जी एक्स और एफ एक्स, किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, पॉलिनोमियल को। अब जरा से जानते हैं कि ये क्या है। ये क्या है? क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? ये सब को क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। क्या है ये सब? टर्म कहलाएगा। ठीक है, टर्म कहलाएगा। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ऐसा टर्म कहलाएगा। ठीक है, और ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए टू, ए वन, ए जीरो, ये क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इसलिए हमने एक्स लिखा यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा। ठीक है, अगर ये वेरिएबल वाई होता तो हम लोग यहाँ पे वाई देते। अगर जेड होता तो जेड देते। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल का बेसिक बात है। इसके बाद एक वर्ड यूज होता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? ठीक है, डिग्री क्या होता है? तो जो हाईएस्ट या लार्जेस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का, वो डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने ऐसे लिखा 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 5। मैं तुमसे पूछा कि बताओ इसका, यहाँ से बहुत सारी बातें जान सकते हो। जैसे कि मैंने पूछा बताओ इसमें टर्म कितना टर्म है। देखो तो इसमें अगर तुमसे हम पूछे बताओ टर्म कितना है, तो देखो 1 2 3 4 टर्म है। इसका जो टर्म है 6x क्यूब, इसका जो वेरिएबल है x, उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, बात समझ में आया? इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा। टर्म, कोएफिशिएंट, डिग्री। अब जैसे कि मान लो कोई एक एक्सप्रेशन है, जैसे कि ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, इसका डिग्री कितना है? 1 है। डिग्री कितना है इसका? 1 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? चलो अच्छी बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल अगर देखो, अगर इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, इसका एग्जाम्पल दो जरा सा, तो एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कि 2x प्लस 6। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद जैसे कि एक और इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका डिग्री कितना है? इसका 2 है। डिग्री कितना है इसका? 2 है। क्यों? या एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो डिग्री कितना हो गया? 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं बोलूँ कि इसका एग्जाम्पल दो, लिख दो इसका एग्जाम्पल। जैसे कि अगर लिखना हुआ
तो क्या होगा 3x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो px, ये भी px। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का, वो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका डिग्री कितना है? डिग्री कितना है? 3। ठीक है, इसका अगर हम लोग नाम बोले तो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? 4x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल था। अगर डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये सब बातें थी पॉलिनोमियल का। अगर जस्ट तुमको ऐसा दे दे, सिर्फ ऐसा दे दे, बताओ 6 अगर लिख दे, बताओ ये पॉलिनोमियल का नाम क्या है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल बहुत ध्यान से सुनना, अगर पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि सपोज करो कि f(x), देखो जगह तो नहीं है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सपोज करो कि f(x) जो है वो 0 के बराबर हुआ, मतलब 0 के बराबर मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल को, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये अगर 0 के बराबर हुआ तो लीनियर इक्वेशन, ये अगर 0 के बराबर हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अगर 0 के बराबर हुआ क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर हुआ ये बातें? चलो अच्छी बात है। अब क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल को इक्वल कब बोलेंगे? ठीक है, दो पॉलिनोमियल है, ये f(x) एक पॉलिनोमियल है और g(x) एक पॉलिनोमियल है। इन दोनों पॉलिनोमियल को इक्वल कब बोलेंगे? जब दोनों पॉलिनोमियल का वेरिएबल सेम हो और दोनों का डिग्री भी सेम हो। ठीक है, दोनों का वेरिएबल सेम हो, ये x वेरिएबल का, ये भी वेरिएबल x का है, और दोनों का डिग्री भी सेम हो, तो हम लोग बोलेंगे दो पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल है। ठीक है, अच्छा हम लोग अब जैसे डिवीज़न के बारे में ज़रा सा जान लेते हैं। डिवीज़न जैसे देखो कि सपोज करो 23 को डिवाइड करना है 7, 6 और 9 से। ठीक है, इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं डिवाइड। डिवाइड करने का तरीका क्या सीखे हम लोग? इस 2 से 7 को डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3 रखा, और फिर 3 से इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो कितना जाएगा? 7 और 9। सब्ट्रैक्ट किए तो 7 आया और 9 यहाँ पे आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 3 रखा हमने, और ये क्या है? 69, और ये कितना है? 10 आया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। शायद नहीं दिख रहा होगा, है ना, उसको हम नीचे लिख दे रहे हैं कोशेंट। ये कोशेंट हो गया, कोशेंट, और ये क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। ठीक है, रिमाइंडर आ गया। चलो 7, 6, 9 था। अगर हम 23 को 33 से मल्टीप्लाई करें और 10 से ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। ये बचपन में तुम लोग पढ़े हो, यानी कि 7, 6, 9 आ जाएगा, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस आर में लिख दिया रिमाइंडर, जहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, डिवाइजर से छोटा होगा। ये हम लोग बचपन में किए हैं। अब जरा सा एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक और एग्जांपल, जैसे कि बुक से मैं उठाता हूँ एक 2x-3 को डिवाइड कर रहे हैं 2x³ माइनस 7x² प्लस 5x माइनस 9।
-9। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये भी बचपन में सीखे हो तुम लोग, है ना, ये भी बचपन में सीखे हो। तो कैसे करते हैं हम डिवाइड, पहले क्या है 2x³ को 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x² आएगा। 2x³ को 2x से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा x²। इस x² से क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x³ - 3x²। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस सिंबल देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस सिंबल देंगे, ये तो कट गया। 7x² + 3x² - 4x² + 5x। ठीक है, फिर 2x से -4x² को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -2x आएगा। -2x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4x² + 6x आएगा। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x -9 आया। क्लियर, 2x से -x को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1/2। -1/2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 और क्या आएगा +3/2। यहाँ भी क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म। -9 -3/2 दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड मतलब -9 - 3/2 तो क्या आ जाएगा -21/2, -21/2। ये क्या है, रिमाइंडर आया। ये मेथड अगर नहीं आता है तो क्लास 8 या 7 का बुक से सीख लेना, क्योंकि ये प्रोसेस इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगा। ठीक है, जहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइजन, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर। तो इसको उस फॉर्म में अगर लिखना हुआ हमको तो देखो ये एक पॉलिनोमियल है ना, इसको हम लिख लेते हैं f(x) से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं g(x) से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं (x) से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं (rx) से। ठीक है, और इसको हमको लिखना हुआ उस फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे जरा से देखो, तो डिविडेंड यानी कि f(x) इज इक्वल्स टू डिवाइजर यानी कि g(x) इंटू क्वोशेंट, कैपिटल Q लिखें, स्मॉल q से यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, qx प्लस रिमाइंडर rx। जहाँ पे रिमाइंडर जो है वो या तो 0 होगा, वो या तो 0 से बड़ा होगा, और क्या होगा, इसका डिग्री, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, ध्यान सुनना मैं डिग्री वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो इस डिवाइजर यानी g(x) से क्या होगा, कम होगा, तभी पॉसिबल है। तो ये मैं तुमको एक डिवीजर वाला एक मेथड सिखाया, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, जैसे एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब क्या है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जैसे कि देखो कि f(x) कोई एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कोई दूसरा पॉलिनोमियल g(x) से, और ये कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, तो g(x) क्या हो गया, फैक्टर हो गया पॉलिनोमियल f(x) का, और इसको कैसे लिखेंगे, f(x) इज इक्वल्स टू g(x) इंटू qx। ठीक है, रिमाइंडर तो 0 आया तो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जरा सुनना, ध्यान सुनना, मैं इसे डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं इसे लिख के समझा रहा हूँ। जैसे देखो कि f(x) कोई एक पॉलिनोमियल है 3x² + 6x + 5, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, और मैंने बोला x का वैल्यू 2 रखो, इसमें रखो x का वैल्यू 2 रखो, तो x का वैल्यू 2 रखे तो आंसर क्या आएगा, 3 × 2 का स्क्वायर + 6 × 2 + 5, तो 3 × 4 + 12 + 5, 12 + 12 + 5 29, तो वैल्यू आया ना x = 2 पे, तो ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर सपोज करो कि अगर तुम ये जो x का वैल्यू रखे हो और आंसर 0 आ जाता, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट। इससे एग्जाम्पल एक देखो कि जैसे f(x) दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, 2x² प्लस x और -3 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने बोला x का वैल्यू 1 रखो, x का वैल्यू 1 रखो, इसमें क्या आएगा, तो x का वैल्यू 1 रखोगे तो f जो है x के यहाँ पे 1 रखना है, तो 2 × 1 का स्क्वायर + 1 - 3, 2 + 1 - 3 आ गया 0, 0 आ गया ना, तो x = 1, 1 जो है ना इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है।
क्या है, रूट है, ये इसका रूट है, x इक्वल टू 1 क्या है, रूट है। क्लियर हुई बातें, देख लो। अब आ रहा है क्या, रिमाइंडर थ्योरम। देखो इतना कुछ हम लोग पढ़ाई किए, पॉलिनोमियल पढ़े, फैक्टर पढ़े, और अब आया क्या है, रिमाइंडर थ्योरम आया है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहलाता है, जरा ध्यान से सुनो। सपोज करो कि एफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस अल्फा से। तो जो रिमाइंडर आएगा वो पता है क्या आएगा, पता है क्या आएगा, रिमाइंडर जो है वो आएगा एफ अल्फा। जो रिमाइंडर आएगा वो एफ अल्फा आएगा, ये रिमाइंडर आएगा। अगर हम लोग x माइनस अल्फा से ना डिवाइड करके x प्लस अल्फा से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता, रिमाइंडर क्या आता, f माइनस अल्फा। अगर हम लोग ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करते, इस केस में रिमाइंडर क्या आता, तो f माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अगर हम लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम लोग ए एक्स प्लस बी से ना करके ए एक्स माइनस बी से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा एफ बी बाई ए। हम कैसे जानेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब कि ये कैसे हम ला रहे हैं ये वाला। तो देखो एक सिंपल से बात बता रहे हैं, एक्स प्लस अल्फा, जैसे कि ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है ना, ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है ना, तुम इसको इक्वल कर दो जीरो के बराबर, ए एक्स प्लस बी कर दो जीरो के बराबर, तो ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। देखो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक्स की जगह पे माइनस बी बाई ए ही रखा है, ठीक है। अगर ये देखो क्या दिया है, ए एक्स माइनस बी दिया हुआ ना, इसको कर दो जीरो के बराबर, तो ए एक्स क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाई ए। देखो यहाँ पे एफ अल्फा था, अल्फा बोल रहे हैं, एफ एक्स था, एक्स की जगह पे देखो क्या है, बी बाई ए आया है। यहाँ क्या है, एक्स प्लस अल्फा है, इसको भी कर दो जीरो के बराबर, तो एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा। एग्जाम हॉल में दिखा देना ऐसे, ठीक है, मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस अल्फा, तो देखो एफ एक्स था तो एक्स के माइनस अल्फा पुट कर दिया, ठीक है। तो मैं बस एक तरीका बताया, ठीक है। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। इसको भी क्वेश्चन करते हैं एक। देखो क्या क्वेश्चन है, ए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 2x क्यूब प्लस 4x प्लस ए, ये दो पॉलिनोमियल हैं। दोनों पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 3 से तो सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछा है, ठीक है। क्या है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, और जी एक्स एक पॉलिनोमियल है, वो क्या है, 2x क्यूब प्लस 4x प्लस ए। इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सेम पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 3 से, तो दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, f माइनस 3, और इसका क्या आएगा, g माइनस 3। याद है मैंने अभी जो पढ़ाया था रिमाइंडर थ्योरम, x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस 3 आएगा। f माइनस 3 इसका रिमाइंडर, मैंने क्या किया, x की जगह पे माइनस 3 पुट किया है ना, पुट करो यहाँ पे, तो क्या आएगा, a इंटू माइनस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 3 प्लस ए, ठीक है। अब 3 का क्यूब क्या होगा, 27, माइनस का पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस ही बाहर आएगा, तो माइनस 27 है। 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, माइनस का पावर क्या है, इवन, तो प्लस बाहर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब क्या है, 27, माइनस बाहर आएगा, 27 इंटू 2 क्या होगा, माइनस 54, ठीक है। और 4 इंटू 3 क्या होगा, माइनस 12 प्लस ए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो माइनस 27a, 27 से 9 चला गया, कितना आएगा, 18, और यहाँ पे ऐड कर देंगे 66 प्लस ए, ठीक है। 27 को उठाकर उधर लाते हैं, 66 उठाकर इधर लाते हैं, तो 66 प्लस 18 इज इक्वल्स टू ए प्लस 27a, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 74, ये कितना आएगा, 28, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 74 बाई 28, 28 से 74 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा, 3, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। और मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व, जैसे को देख लो, ठीक है।
याद रखना मेन जो था ना, जो पढ़ने का इंपॉर्टेंट था क्या था, सेम रिमाइंडर, बस यही बात है। क्या बोल रहे हैं, सेम रिमाइंडर। तो x+3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -f(-3), और x+3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे gx पकड़ेगा, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, g-3, और बोला क्या सेम, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, इक्वल करके सॉल्व कर दिए, a का वैल्यू आ गया। देख लो जरा सा एक बार। हाँ, अब देखो क्या है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहलाता है, क्या कहता है, देखो कि एफ(x) को एक पॉलिनोमियल है और अल्फा को एक रियल नंबर है, तो x माइनस अल्फा को फैक्टर बोलेंगे, किसका, एफ(x) का, कब जब एफ ऑफ अल्फा जो है वो 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, एफ ऑफ अल्फा। अगर x प्लस अल्फा अगर हुआ तो इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ माइनस अल्फा 0 हुआ। मतलब x प्लस अल्फा को फैक्टर बोलेंगे एफ(x) का कब, जब एफ ऑफ माइनस अल्फा 0 के बराबर हुआ। अगर ax अल्फा है ना, ax प्लस अल्फा अगर ले लें हम यहाँ पे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस अल्फा बाई ए इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि ax प्लस अल्फा जो है वो फैक्टर है एफ(x) का, कब, जब एफ ऑफ माइनस अल्फा बाई ए 0 होगा। और ax माइनस अल्फा अगर हुआ तो इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा बाई ए इज इक्वल्स टू 0 होगा। फिर से यहाँ पे वही बातें मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे हम। तो x प्लस अल्फा जो भी दिया हुआ रहेगा उसको 0 मान लो, वहाँ से x के वैल्यू निकाल लो, सिंपल सी बात बताए, कुछ नहीं करना है। जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन मतलब जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और ये जो भी दिया हुआ रहेगा पॉलिनोमियल, तुम इसको मान लोगे 0, यहाँ से x के वैल्यू निकालोगे, उसको इसमें पुट करोगे, चेक करोगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसका फैक्टर है, नहीं आ रहा है तो नहीं आया है। सिंपल सी लॉजिक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, समझ में आएगा और अच्छी तरह से। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोले, x-2 इज ए फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के वैल्यू पूछा है। ये पता कब आया था, ये आया था कब आया था, ये इस साल ये आया था ICSE, बस इस साल का क्वेश्चन है। देखो क्या है, x-2 जो फैक्टर है इसका, x-2 जो है वो फैक्टर इस पॉलिनोमियल का। ये पॉलिनोमियल क्या है, px। मैं डिटेल में बना रहा हूं, तुम लोग शॉर्ट में बनाना, ठीक है। इसका क्या है, फैक्टर है, ये जो है इसका फैक्टर है। यानी कि यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है x-2 इज अ फैक्टर ऑफ ये, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कैसे निकाल लिया हम, x-2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, ऐसे निकाल लेना, रफ में ऐसे निकाल लेना। एफ ऑफ 2 क्या होगा, 0 होगा। तो x के जब क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, पुट करो, 2 का क्यूब माइनस k इंटू 2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, 2 का क्यूब 8, 2k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 8 से 12 चले गया -4 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0, यानी 2k इज इक्वल्स टू -4, तो k क्या हो गया, -2। ठीक है, ये तो मैं इतना डिटेल में बनाया, इतना डिटेल में नहीं बनाया, डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना 2 का क्यूब एग्जाम हॉल में फट से, k इंटू 2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 सॉल्व कर लेना, समय मत देना ज़्यादा, ठीक है। तो इसको जैसे एक बार तुम लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ ये, x माइनस ए जो फैक्टर है इसका, ये भी ICSE 2023, अच्छा पिछले बार क्या लिख दिया था मैंने, 2023 होगा पिछले बार भी, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है। तो देखो x माइनस ए जो है ना फैक्टर है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या है, 3x³ प्लस x² माइनस ax माइनस 81। बोला क्या, x माइनस ए जो पॉलिनोमियल है, x माइनस ए जो फैक्टर है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो फैक्टर है तो क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख दो। कैसे, x माइनस ए वो क्या है, 0 के बराबर है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, a। यहाँ पुट किया एफ ऑफ ए किसकी जगह पे, x की जगह पे है, तो इस सब के x की जगह पे a पुट कर दो, क्या होगा, 3 इंटू a³ प्लस a² माइनस a इंटू a माइनस 81 इज इक्वल टू 0। 3a³ प्लस a² माइनस a² माइनस 81 इज इक्वल टू 0। a² कट गया, 3a³ माइनस 81 इज इक्वल टू 0। 3a³ इज इक्वल टू 81, a³ इज इक्वल टू 81 बाई 3 यानी कि 27। a³ क्या होगा,
थर्ड रूट ऑफ 27 यानी क्या आएगा 3 आएगा। एक वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। एक बार जैसे देख लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज कंप्लीटली यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना है हम, ठीक है। क्या यूज करके, फैक्टर थ्योरम को यूज करके। ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, मतलब कि एक्स का किस वैल्यू पे ये जो है जीरो आएगा, ये जो पॉलिनोमियल जो जीरो आएगा, एक बार जैसे चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम एक ट्रायल एंड क्या बोला हमने, एरर मेथड बोला हमने, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एक्स के वैल्यू तुम एक बार 1 रखोगे, एक बार एक्स के वैल्यू -1 रखोगे, एक बार एक्स के वैल्यू 2 रखोगे, एक बार एक्स के वैल्यू -2 रखोगे। अब तुम लोग बोलोगे कि कितना रखेंगे, है ना। तो ज़्यादा नहीं, ये 1 2 3 में आ जाता है, इनसे मिल जाएगा तुमको, उतना बड़ा टफ नहीं आएगा ये, ठीक है। जैसे देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख रहा हूँ क्या, एक्स का वैल्यू -2, चेक करो क्या आता है। 2 इंटू -2 का क्यूब -2 का होल स्क्वायर -13 इंटू -2 -6। 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 इंटू 2 -16, 2 का स्क्वायर 4 -4, 13 इंटू 2 क्या होगा 26, ये क्या हो गया -6 हो गया। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो देखो ये क्या 16 प्लस 16 और 4 क्या होगा 20, 20 और 6 26, -26 प्लस 26 जीरो आ गया। यानी कि x इज इक्वल्स टू -2, यानी कि मैं इसको जरा सा अगर इरेज कर दूँ, अगर इसको इरेज कर दूँ, यानी कि देखो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2 था, यानी x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यानी कि x प्लस 2 जो है इसका क्या होगा, फैक्टर हो गया। x प्लस 2 जो है इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो डिवाइड करके एक बार देखते हैं, ठीक है। x प्लस 2 को जैसे डिवाइड करते हैं किससे, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। तो जैसे डिवाइड करते हैं, x को 2x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, क्या आएगा 2x² आएगा। 2x² को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 2x³ प्लस 4x²। फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ माइनस, तो क्या आएगा -5x² माइनस 13x। फिर x को 5x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -5 आएगा, -5 आएगा। अच्छा -5x आएगा, -5x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -5x² माइनस 10x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस प्लस, ये तो पूरा कट गया, ये कितना आ जाएगा 13 और प्लस 10, यहाँ पे क्या आ गया 13x प्लस 10x क्या आएगा -3x माइनस 6। फिर ये किससे डिवाइड करेंगे, -3 से, -3 इंटू x और -6 प्लस प्लस कट गया। मतलब क्या आ गया, क्या आ गया, जैसे अब यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ देखो। अच्छा इसको ना, ये जो मैंने किया ना, इसको ना रफ में करना, सामने मत करना, मैंने सामने करके रखा हूँ, ठीक है। तुम लोग रफ में करना जानने के लिए, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, आता ही आता है, ठीक है। अब जरा से देखो यहाँ पे x प्लस 2, यानी कि यहाँ देखो क्या है 2x³ माइनस x² माइनस 13x माइनस 6, ठीक है। याद करो x प्लस 2 रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो x प्लस 2 क्या हो गया, इसका डिवाइजर इंटू, डिवाइजर क्या है x प्लस 2 था, इंटू ये क्या है 2x² माइनस 5x माइनस 3। देखो इस क्वेश्चन में ना तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सीखने का मतलब, यहाँ फैक्टर थ्योरम भी अप्लाई हुआ, यहाँ पे ये क्या आ गया, मिडिल टर्म फैक्टर अप्लाई करेंगे। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो 2x² माइनस 5x माइनस 3, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर दूँ, क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस 3x, नहीं यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ ये नहीं होगा, ठीक है। मैंने माइनस ध्यान नहीं दिया, ये क्या होगा 6x प्लस x माइनस 3, इसमें से क्या कॉमन होगा 2x, तो क्या बचेगा x माइनस 3। यहाँ पे क्या होगा x माइनस 3 कॉमन हुआ, तो क्या बचा 2x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 2x प्लस 1, बस यही था। क्या बोला था, फैक्टराइज करने के लिए बोला था ना, फैक्टराइज कंप्लीटली, तो ये कंप्लीटली फैक्टराइज होगा और ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में आएगा। तो क्या करना है, शुरुआत कैसे करना है, जो तुम्हें पॉलिनोमियल दिया हुआ है तुम एक बार ट्रायल और एरर मेथड से चेक कर लोगे कहाँ पे वो जीरो हो रहा है, किस वैल्यू पे एक्स का किस वैल्यू पे वो जीरो हो रहा है। तुम एक बार +1 -1 रखोगे, एक बार +2 -2 रखोगे,
वैसे तुम क्वेश्चन देख के समझ जाओगे क्या रखना है, ठीक है। तो तुमने माइनस रखा, देखा क्या है, 0 आ गया, यानी कि x+2 जो है इसका फैक्टर है। मतलब x+2 से जब हमने डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया, ये आया। ये क्या हो गया, डिवाइजर। ये क्या हो गया, क्वेश्चन डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। फिर मैंने क्वेश्चन का मिडिल टर्म फैक्टर किया और इसका फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। देखो ये भी क्या हुआ है ना, ये भी ICSE 2023 में आया हुआ है, ठीक है। एक बार जैसा तुम लोग ना स्पेसिमेन पेपर ढूंढना, ठीक है। स्पेसिमेन पेपर में ना सेम जैसे स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है वैसे ये आया है एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन मेन कैसा आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अच्छा, मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तब क्या बोला था कि 4 या 5 मार्क्स का आएगा, नहीं इस बार 9 मार्क्स का आया हुआ इस चैप्टर से, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जैसा हट जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।